क्या चरित्र है, पहले इसके बारे में राजू मालवीय जी जाने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के चरित्र के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही हवाम में जो है इतने नंगे हो चुके हैं और कई उदाहरण हैं, और फिर इनको बात करने का तो कहीं से कहीं तक जो है कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस हमेशा से एक चरित्रवान पार्टी के रूप में काम किया है और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता चरित्रवान है। और इसमें आप देखिएगा जब इस सच्चाई तक जब जाएंगे तो इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही हाथ होगा और ये फर्जी सीटी निकलेगी। ये कहीं न कहीं सत्यनारायण पटेल जी को समझने में जरूर कमी हुई है, जो उन्होंने अगर आवावेश में विशाल पटेल जी के ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन ये भी याद रखिए कि मानहानि का दावा विशाल पटेल ही करेंगे। ये भी याद रखिए, मानहानि का दावा विशाल पटेल ही करेंगे। कमलेश्वर जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आपके घर का मामला है, आप सिद्ध कर दो ना भैया सच क्या है। जनता देखना चाहती है, हम देखना चाहते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती विपक्ष को बीच में ला रहे हैं, तो मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही है। आपका ही विधायक की सीढ़ी है और आपके ही विधायक आरोप लगा रहे हैं और आपके दूसरे कार्यकर्ता मान आने की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं हर चीज से जानकारी में नहीं है, मैं हर चीज से अनजान हूँ। ये कैसे हो सकता है साहब? आप अनजान रहकर किसी मीडिया के चैनल पर आकर इस तरह से बात करेंगे? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी से बात करिए। आप अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो वहां पर अपने आलाकमान को जिम्मेदारी से बात करके उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बात हो रही है, जिम्मेदारी से ही बात हो रही है, जिम्मेदारी से ही बात हो रही। जब तक किसी बात की सत्यता यथार्थ तक नहीं जानकारी हो, ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। मामले में अरे भैया, आपके विधायक की सीढ़ी है और आपके विधायक ने आपके कार्यकर्ता पे आरोप लगाया। आपका दूसरा कार्यकर्ता है कहता है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा। जो सच क्या है वो आप कांग्रेस को आपने जो चरित्र राहुल जी आने वाले हैं, आपने जो कांग्रेस के चरित्र की बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है साहब। इस बात को आप स्वीकार करिए जनता के सामने। कमलेश्वर जी बोल लीजिए, आप बोलिए। जब कोई बात ही नहीं है तो स्वीकार करने का तो कहीं औचित्य ही नहीं बनता है। और जहां तक आपने चरित्र की कांग्रेस के बात की है तब हमने टिप्पणी किया है। और जब किसी का खुद का चरित्र अपने दल की तरफ पहले हम उंगली उठा के देखें कि हमारा क्या चरित्र है, उसके बाद हम दूसरे के ऊपर चरित्र के मामले में टिप्पणी करें तो उचित होगा। तो हमने सिर्फ इस बात पे टिप्पणी की है, बाकी सही में मुझे जानकारी नहीं थी। और सच बोलना अगर गुनाह है तो नहीं, लेकिन आप इस स्थिति को भी सोचिए कि जो आरोप प्रत्यारोप हुए वो किस टाइमिंग पर हुए और किस समय काल में ये कहा गया। टिकट युद्ध को लेकर ये बात आई सामने, जितना विशाल विशाल जी ने जो काम है उसमें कह रहा हूं, विशाल जी ने जो काम है उसमें कह रहा हूं, ये बात टिकट युद्ध को लेकर सामने आई। तो क्या किसी के टिकट की महत्वाकांक्षा, जो आरोप लगा है किसी के टिकट की महत्वाकांक्षा ऐसी हो सकती है कि राजनीति का स्तर आपकी पार्टी के अंदर इस तरीके का हो जाएगा? आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर और लड़ाई और कुछ नहीं है, टिकट की महत्वाकांक्षा है। दोनों तरफ से, इनकी तरफ से तो जिसने भी आरोप लगाया, चाहे सत्यनारायण जी हो, किसी के ऊपर जब तक सत्यता पर नहीं पहुंच सके, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाए, तब तक इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 2-3 बार से विधायक हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, और आपस में ये विशाल जी और हम समझते हैं दोनों आपस में रिश्तेदार भी होंगे। तो आपस में इस तरह से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें जल्दबाजी हुई है, पर इसकी जब जांच होगी, पहली बात तो इस तरह की कोई सीटी है नहीं, और जब इसकी जांच होगी तो अपने आप ये फर्जी निकलेगी और इसके पीछे कोई और निकलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना बहस का मुद्दा भी नहीं बनाया जाए, पहले इसकी सत्यता तक पहुंचने दें। नहीं, मुद्दा बहस से ज्यादा इस बात का है कि क्या स्थिति बनती है एक सीढ़ी से। राजनीति में किस तरीके से सीढ़ी जो बवाल और भूचाल ला देती है और तमाम नैतिकता पर सवाल उठाती है। बस ब्रेक के बाद जरूरत है। मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल। एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले पर्दे की मसालेदार खबरें।